नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड सीजीएल रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद। झारखंड में जेएसएससी की ओर से सीजीएल भर्ती के लिए फाइनल उत्तर कुंजी जारी की जा चुकी है। खबरों की माने तो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी सीजीएल, जहां जेएसएससी की ओर से सीजीएल रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। बता दें कि रिजल्ट ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ओर से डाउनलोड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन डिटेल दर्ज करके अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बता दें कि जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होंगे वे भर्ती के अगले चरण में भाग लेने के पात्र होंगे। बता दें कि अंतिम उत्तर कुंजी में विशेषज्ञों की टीम ने सभी सेटों को मिलाकर कुल 21 प्रश्नों के उत्तरों को गलत पाया है। इसके चलते अब इन प्रश्नों के लिए अभ्यर्थियों को पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई पूर्व मंत्री लुईस मरांडी। झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि लुईस मरांडी ने अपना इस्तीफा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजा। लिखा, पार्टी ने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी उसका निर्वहन किया। 2014 के चुनाव में दुमका विधानसभा सीट से बीजेपी को जीत दिलाकर इतिहास रचा। हेमंत को पराजित कर इस चुनाव में दुमका में भाजपा की नींव मजबूत की। पार्टी ने मुझे सरकार में मंत्री भी बनाया, लेकिन वर्तमान में मुझे महसूस हो रहा है कि पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की साजिश तेज हो गई है। बता दें कि लुईस मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए 22 नवंबर से नामांकन शुरू। झारखंड में दूसरे चरण के तहत 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। बता दें कि नामांकन पत्र 29 अक्टूबर तक दाखिल किए जाएंगे। वहीं 1 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी और अपराह्न 3 बजे खत्म होगी। बता दें कि उम्मीदवार छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच नामांकन दाखिल कर सकेंगे। बता दें कि इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधाएं दी गई हैं। नामांकन स्थल के 100 मीटर के परिधि में मात्र 3 गाड़ियों के प्रवेश की ही अनुमति है। इसके लिए नामांकन के लिए सिर्फ 4 लोग ही कक्ष में जा सकेंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों के लिए कम से कम 10 लोगों का प्रपोजल जरूरी है। सामान्य प्रत्याशी के लिए 10,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी, जबकि SC/ST उम्मीदवारों को 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। कांग्रेस ने झारखंड में जारी की 21 उम्मीदवारों की पहली सूची। झारखंड में कांग्रेस ने सोमवार को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि पार्टी द्वारा घोषित 21 उम्मीदवारों में झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय कुमार भी शामिल हैं। उरांव अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोहरदगा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कुमार, जो त्रिपुरा, ओडिशा और नागालैंड के पार्टी प्रभारी हैं, उन्हें जमशेदपुर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। वहीं मांडर ST निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया गया है। हॉकी प्रेमियों को बड़ा झटका, कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाए गए हॉकी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से पहले ही हॉकी प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ग्लासगो में होने वाले अगले कॉमनवेल्थ गेम्स से 6 खेलों को हटा दिया गया है। बता दें कि इन खेलों में बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, टेबल टेनिस और रेसलिंग शामिल हैं। इसके अलावा कुछ और प्रमुख खेलों को भी हटाया गया है, जहां भारत के मेडल जीतने की उम्मीदें बढ़ती हैं। पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए थे। इस दौरान भारत ने 12 खेलों में मेडल जीते थे। अब अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में इन 12 में से 6 खेल नहीं होंगे। आर्चरी और निशानेबाजी को बर्मिंघम गेम्स में शामिल नहीं किया गया था। ये खेल ग्लासगो में भी नहीं होंगे। बता दें कि इतने खेलों को हटाने का कारण आर्थिक है।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी सिडनी में होने वाले थे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया आर्थिक तंगी को कारण बताकर हाथ पीछे खींच लिया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आवेदन फॉर्म में संशोधन के लिए खुला विंडो। सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनसे आवेदन फॉर्म भरते समय गलतियां हो गई हैं या कुछ त्रुटियां रह गई हैं, उनके पास करेक्शन यानी सुधार करने का मौका है। सीबीएसई की ओर से करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है, जो 25 अक्टूबर 2024 तक खुली रहेगी। अभ्यर्थी इस दौरान सीबीएसई सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर त्रुटि सुधार कर सकते हैं। बता दें कि फॉर्म सही करने के लिए केवल कुछ कैटेगरी निर्धारित हैं। आवेदनकर्ता केवल नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, पता, रोजगार की स्थिति, मोबाइल नंबर, एजुकेशन, एग्जाम सेंटर और भाषा में करेक्शन कर सकते हैं। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीटेट एग्जाम का आयोजन 14 दिसंबर को करवाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर का एरिया 24-25 अक्टूबर को झारखंड में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले चक्रवाती तूफान के कारण झारखंड के कुछ इलाकों में 24 और 25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है। बता दें कि इस दौरान झारखंड के कुछ इलाकों, खासकर दक्षिण पूर्वी इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी अलर्ट जारी की गई है। बताया जा रहा है कि इस तूफान से 24-25 अक्टूबर के दौरान उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। बता दें कि इस वेदर सिस्टम के कारण झारखंड में भी जोरदार बारिश का अनुमान है। देश के बैंक कर्मचारियों के आएंगे अच्छे दिन, कई बरसों की मांग होगी पूरी। बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बैंक कर्मचारियों को मात्र 5 दिन की ही काम करना होगा। बैंक कर्मचारी पिछले कई दिनों से 2 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि सरकार बैंक कर्मचारियों की इस मांग पर सकारात्मक विचार करेगी और इन्हें सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को, जी हाँ, रविवार को छुट्टी मिल सकेगी। भारतीय बैंक कॉन्फेडरेशन यानी आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियन के बीच 5 दिन काम करने पर सहमति बन गई है। इस फैसले पर सरकार भी मुहर लगा सकती है। 2 छुट्टियों का यह नियम इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में लागू हो सकता है। भारतीय बैंक कॉन्फेडरेशन और बैंक कर्मचारी यूनियन के बीच हुए समझौते के अनुसार सभी प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। भारतीय बैंक कॉन्फेडरेशन और बैंक कर्मचारी यूनियन के बीच समझौते को 1 साल पूरा हो रहा है। इस नियम को लागू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी जरूरी है। अगर सरकार इस नियम को लागू करने की मंजूरी दे देती है तो बैंक बंद होने और खुलने के समय में भी बदलाव होगा। सरकार ने बनाए नए नियम। एनपीएस में कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी ले सकते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस के तहत आते हैं, उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट को लेकर सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के इस नए गाइडलाइन के अनुसार वैसे केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने 20 साल के रेगुलर सर्विस की अवधि को पूरा कर लिया हो, अगर वो चाहे तो नियुक्ति करने वाले अथॉरिटी को 3 महीने की नोटिस देकर वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए इजाज़त मांग सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 11 अक्टूबर 2024 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस नए रूल्स के अनुसार वैसे कर्मचारी जिन्होंने 20 सालों की सर्विस अवधि को पूर्ण कर लिया है, वो अगर चाहे तो उसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें इस अथॉरिटी के पास आवेदन लगाना होगा जिसने उनकी नियुक्ति की है। अगर अथॉरिटी केंद्रीय कर्मचारी के अनुरोध को खारिज नहीं करता है तो नोटिस पीरियड के ख़त्म होते ही रिटायरमेंट प्रभावी हो जाएगा।
इस नियम के अनुसार अगर केंद्रीय कर्मचारी 3 महीने से नोटिस पीरियड से कम समय में रिटायर होना चाहता है तो उन्हें इसके लिए लिखित में अनुरोध करना होगा। इंग्लैंड ओडीआई सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय टीम ने जुलाई में आखिरी बार वनडे सीरीज खेला था जब इंडिया, जी हां, टीम इंडिया 3 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने श्रीलंका के दौरे पर गई थी। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अब भारतीय टीम अगले एक दिवसीय सीरीज फरवरी 2025 में खेलेगी, क्योंकि साल 2025 में इंग्लैंड भारत के दौरे पर आ रही है और इस दौरान टीम को 5 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया जा सकता है, जबकि उनकी जगह टीम की कप्तानी 27 साल के खिलाड़ी को सौंपी जा सकती है। बता दें कि अभी भारतीय टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है, लेकिन टीम इंडिया अगले साल अब एक दिवसीय सीरीज खेलेगी, जिसके चलते इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज का सभी को बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से होनी है।